मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें ये प्रॉपर्टी यूज दिखाना है कि ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू -38 एंड बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तब देखो यहाँ से पहले निकालते ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बाई बी क्या हो जाएगा, -38 डिवाइड बाई 4 मीन्स ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -38 बाई 4। कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 का 18 हो गया, 2 9 ज़ा 80, कितना आ गया, -19 बाई 2। तो हम क्या निकाल लेते हैं, b बाई ए निकाल लो, b डिवाइड ए। b कितना है हमारा 4 डिवाइड बाई ए कितना है -38, कितना हो जाएगा 4/-38 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा कितना गया -2/19। क्या हम देखते हैं कि ए डिवाइड बी का वैल्यू क्या है, -19/2 और बी डिवाइड बाई ए का -2/9। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। सो ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू 8। निकाल लो a डिवाइड बाई b यानी कि 16/8 कितना हो जाएगा, 8 1 जाएगा, 8 2 जा 16, 2 आ गया। अब निकाल लो b डिवाइड बाई a, b डिवाइड बाई ए, b कितना है हमारा 8, a कितना है 16, 8 1 जाए 8 2 जा 60, कितना आ गया 1/2। देखो क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, मीन्स a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई ए। अंडरस्टैंड। बाकी दो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे। वी गॉट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -352 इफ वन ऑफ देम इज -16 फाइंड द अदर। इसमें क्या कह रहा है कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है, -352 है, जिसमें से एक इंटीजर है हमारा -16, फाइंड द अदर, तो दूसरा कितना होगा। देखो गिवन क्या है आपको, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू -352। फर्स्ट नंबर कितना है -16, कह रहा है फाइंड द अदर। हम लेट कर लेते हैं, लेट अदर भी x, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी क्या हो गया -16 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इस कितना है -352। अंडरस्टैंड, मीन्स x इज इक्वल टू -352 अपॉन -16, माइनस कैंसिल हो गया, 4 से लिखते हैं, 4 4 जा 16, 4 से देखो 4 8 जा 32, कितना कैरी रिमाइंडर हुआ 3 32, 4 8 जा 32, कितना आ गया 4 2 जाए 4 2 जा 8, मीन्स x इज इक्वल टू 22। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इंटीजर, फाइंड एन इंटीजर विच गिव्स -13 ऑन डिवीजन बाई 5। कह रहा है वन इंटीजर बताओ जिसमें 5 का डिवीजन करने पर हमें क्या मिलता है -13। लेट इंटीजर बी x, लेट
इंटीजर dx, हमने लेट कर लिया जो हमारा इंटीजर है वो क्या होगा, x होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब किसमें है, x में किसका डिवाइड है, डिवीजन बाई 5, यानी 5 का डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता है, गिव्स -30। दैट इज को 1 ऐसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई में करते तो x का 1 में x, 5 का इसमें होगा तो -13 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -65। तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल मीन्स रिक्वायर्ड आंसर। तुम्हारा क्या हो जाएगा, -65 में अगर -13 का हम डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 5। अंडरस्टैंड। वी गॉन क्वेश्चन नंबर 7, सी द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस, द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट। कह रहा है क्या, टेम्परेचर ऑफ द केस, कोई सबस्टेंस है उसका क्या डिक्रीज यानी घट रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो रहा है पर 10 मिनट। 10 मिनट में क्या हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस एट 5 o'clock, यानी कि 5 बजे 5 o'clock वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सबस्टेंस हमारा 5 यानी 5 बजे उसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। एट वाट टाइम विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। देखो यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, अभी तक जीरो से बिलो 4 मतलब क्या हो गया, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ में आया, मतलब ये कहना चाहता है कि कितने टाइम बाद कोई सबस्टेंस है उसका टेम्परेचर 5 बजे कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि इसका टेम्परेचर सबस्टेंस का कितने समय बाद ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो, रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट। 10 मिनट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम माइनस लेके चल सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस एट 5 PM कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता करना है कितने समय बाद जो सबस्टेंस है उसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तब यहाँ देखते हैं, पहले कितना है, 10 है ना। अभी बताओ हम 10 में कितना ऐड कर दें कि -4 आ जाए। जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड में -14 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करें तभी तो हमारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तब ये -14 आया कैसे, कैसा है यहाँ पे, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो टेन मिनट कितना डिक्रीज हुआ, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बताओ इसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 आ जाए, 7 तो मतलब 70। तो 70 मिनट में कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 मिनट, अब जहाँ पे हमारा कहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब इसमें इसको ऐड तो -4 आएगा। तो अब ये बताओ 70 मिनट में क्या हो गया, -14 हुआ। तो 70 मिनट में क्या, 1 आवर 10 मिनट। तो 1 आवर 10 मिनट में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टैंड, समझा। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।